Okay, this is aromatic, but this is anti-aromatic, right? This cannot be there. आपका साइक्लोहेप्टेनाइल कैटायन तो एरोमेटिक हो जाता है, पर साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो आप साइक्लोप्रोपेनाइल रिंग के ऊपर पॉजिटिव और साइक्लोहेप्टेनाइल रिंग के ऊपर नेगेटिव कर दो या रिवर्स कर दो, आप देखोगे एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक आएगा। तो जब भी आप ये दोनों कॉम्बिनेशन पाओगे कि एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो ज़्यादातर क्या होता है, वो एक का एंटी एरोमेटिसिटी के लिए बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे आपको देखना पड़ेगा दोनों रिंग ही स्टेबल है या नहीं है। तो एक अगर एरोमेटिक हो और दूसरा एंटी एरोमेटिक हो तो दोनों तो स्टेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको भी एक लिख सकते हो पॉजिटिव, ऐसे आप लिख सकते हो, पर हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर ऑप्शन में हो तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा करेक्ट हम एक इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप जो 3D की कार्बोकैटायन को स्टेबल दिखा रहे हो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक रिंग, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए देखो ए भी एरोमेटिक है, ए भी एरोमेटिक है, दोनों ही क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो इसलिए बी वाला करेक्ट आंसर होता है। अगर आपका बी और डी दोनों ऑप्शन है तो आप देखोगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली 3D की कार्बोकैटायन से ज़्यादा एरोमेटिक, ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक रिंग, ओके। Next question, the correct statement about C60 is, C60 is soluble in benzene, C60 does not react with third butyl lithium, C60 is made of 10 5-member and 15 6-member ring, I think there is there. Two adjacent 5-member rings share a common edge, okay. तो ऑलवेज से हम पास C60 is soluble in benzene, that is absolutely correct, because C60 is a organic compound and that is non-polar nature, you know, that is like dissolved like, एक ही टाइप का चीज़ एक ही जगह में डिसोल्व होता है, ठीक है। आप जैसे मेंटेलिटी का इंसान हो, आपका फ्यूचर जैसा है, आप वैसे लोगों के साथ ही घूमना फिरना पसंद करोगे, ओके। एक्सेप्शन भी होता है ह्यूमन लाइफ में, तो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होता है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्सेप्शन हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते बाय कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिएक्शन में जब रिएक्शन में जैसा एग्जांपल लगेगा वैसा एग्जांपल लेकर हमको समझना पड़ता है। तो आप सोच लो कि आप जैसे इंसान हो आप वैसे इंसान को ही ज़्यादातर ढूंढते हो, राइट। तो नॉन पोलर कंपाउंड होता है क्या, C60, वो भी नॉन पोलर कंपाउंड में ही डिजोल्व होगा, और बेंजीन तो नॉन पोलर कंपाउंड है तो बेंजीन में तो डिजोल्व होगा, राइट। नेक्स्ट, C60 डज नॉट रिएक्ट विथ टार्ट ब्यूटाइल लिथियम, एविडेंस अगर आप देख लो तो C60 एक्चुअली टार्ट ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन होता है। तो जो नॉट वाला स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट है, ओके। देख लो लिखा है, बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर C60 इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ओके, एंड रिएक्ट विथ टार्ट ब्यूटाइल लिथियम, तो टार्ट ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट होता है। C60 मेड अप 12 5-member एंड 20 6-member, राइट। तो देख लो ऊपर में क्या है, C60 मेड अप 10 5-member एंड 15 6-member दिया है। 6-member यहाँ पर मैंने नहीं लिखा पर 6-member होगा, और यहाँ पर क्या बोला 12 5-member और 20 6-member, तो एक तो नंबर नहीं है, ये देखो 12 5-member बोला है, 12 5-member 20 6-member, राइट। ऊपर में देखो 10 5-member 15 6-member, ये तो कॉम्पिटिंग इनकरेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या बोला, एडजेसेंट 5 6-member रिंग शेयर ए कॉमन एज, 5 और 6-member रिंग का अंदर में क्या होता है, कॉमन एज होता है, ठीक है। मतलब दोनों एडजेसेंट होता है 5 और 6-member, मतलब ऐसा होता है, देखो सोचो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन एज होगा, इसका मतलब यही है, ओके। देख लो इसका मतलब ये है, पर एक कॉमन एज होना चाहिए, पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 एडजेसेंट एजेस देयर,
यहाँ पर एडजेसेंट एज नहीं दिया हुआ है, एज लिखा हुआ होगा, पर टू एडजेसेंट एज तो नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So C60 soluble in benzene, that is right. C60 does not react with tar-butyl lithium, that is wrong, because C60 can react with tar-butyl lithium. Okay. C60 is made of 10 5-member and 15 6-member ring, that is incorrect, because C60 made of I think 15 5-member and 26 member, 12 5-member and 26 member ring. Okay. And two adjacent 5-member rings shared a common edge, that is incorrect, because each 5-member and 6-member shared in between one edge. Okay. Next question. The correct order of the basicity of the following compound. First option, pyrrole. Next one, benzene fused with pyrrole, indole. Next one, pyridine, and last one, pyrrolidine. Okay. Always remember electron donativity, that should be higher for sp3 than sp2. Why? Because percent of character high in sp3 than sp2, because percent of character, आपका percent of character sp में क्या होता है, sp2 में क्या होता है और sp3 में क्या होता है, रिमाइंड इट. sp में आपका 50% एस कैरेक्टर होता है, sp2 में आपका 33% एस कैरेक्टर होता है, राइट, और sp3 में 25. तो आपका sp2 sp3 जब जाता है, sp2 आप अगर sp3 से जाओ तो आपका एस कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा. तो आपका एस कैरेक्टर डिक्रीज करना मतलब डोनाएबिलिटी इंक्रीज करना है. एस कैरेक्टर के साथ क्या होता है, डोनाएबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो आप जब भी sp2 sp से sp2 sp2 से sp3 जाओगे, आपका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर घटेगा, इसका मतलब डोनाएबिलिटी बढ़ेगा, राइट. When you have to go proceed from sp to sp2, sp2 to sp3, there must be genuinely the s character that should be decreases. So that means there must be doniability increases. Clear? So there must be, this is already localized, that is not engaged in aromaticity, right, and having the sp3 hybridized. So obviously this is much, सबसे ज़्यादा बेसिक तो 4 वाला है. तो 4 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों तो नहीं होगा. Okay, why? Because first one, this nitrogen having lone pair, that is localized, not engaged in any type of resonance, not engaged in any type of aromaticity, right? And second reason is this is sp3 hybridized, and you know in sp3 hybridized the s character is least one almost. Okay, in sp sp2 and sp3 having the least s character, so donor-ability most. Okay. Next one, in pyridine there must be also this lone pair is not engaged in aromaticity. You know this p orbital is perpendicular to the main plane of sextet. जो एरोमेटिक का लूप होता है बाहा के रेस्पेक्ट में, आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो परपेंडिकुलरली है, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, वो किसी भी रेजोनेंस में इंगेज नहीं है. पर इसका बेसिसिटी पायरोलिडिन मतलब 4 से कम है. व्हाई? बिकॉज दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो sp2 ऑब्वियसली sp2 का इस कैरेक्टर sp3 से कम, इसलिए sp2 का इस कैरेक्टर sp3 से ज़्यादा होता है, सो डोनाबिलिटी लेसर होता है. तो सेकेंड में आएगा 3. ओके, सेकेंड में किसका 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. ओके, नेक्स्ट वन यू हैव टू नो देयर मस्ट बी pyrrole and this indole. Always remember this indole and pyrrole, both of the cases the lone pair are engaged in resonance, but the resonance is much more in pyrrole. Why? Because in indole there must be annihilation effect is there. Annihilation effect, that means the lone pair is very much the aromaticity can be shared with the another benzene, and that's why the aromaticity decrease by annihilation effect. जब भी आप annihilation effect देखोगे वहाँ पर aromaticity या
रेजोनेंस वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक ही बॉन्ड को दोनों रिंग शेयर करता है। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड दोनों रिंग शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं एरोमेसिटी डिक्रीज हो जा रहा है। जितना एरोमेसिटी होना चाहिए उतना नहीं होता है, हाँ, इसलिए स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए सेकेंड वाला उसके बाद फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे लीस्ट बेसिक होता है। वाई? बिकॉज एक नंबर तो वो एरोमेटिक सेक्सटेट मतलब एरोमेटिक लूप बनने के लिए एकदम इंगेज है, और वहाँ पर कोई भी एनिलेशन इफेक्ट नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड शेयर नहीं हो रहा है कोई भी रिंग से, राइट? इसलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट मैच देख लो। ओके तो देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख लो, द वैल्यूज आर देयर। ओके मतलब क्या होता है, 12 इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक ऑबिस, जो आउटर हाइड्रोजन्स होता है, सॉरी इनर हाइड्रोजन होता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट मीन्स द बाहर का हाइड्रोजन का वैल्यू कम होगा, इनर का हाइड्रोजन वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब दिस हाइड्रोजन हैविंग द हायर वैल्यू रेंज, दैट इज 16.4 ppm, that is much higher. Okay, next one, this is the middle compound, that is neither aromatic not anti-aromatic, you can say. It can be called as quinone type compound. And next one, this is aromatic. Okay, and that's why the inner hydrogen having the shielded zone, and the value is negative, is much smaller value. Okay, so now you can put, so this is anti-aromatic compound, this is inner hydrogen obviously value is much higher, so 1 is goes to B. This is neutral, this is goes to A. Okay, 1B and 2A, 1B 2A, the option B is the correct answer, and this is also C. Okay, next. Nine number question. Among the following compound, the one that is non-aromatic. Always remember that is aromatic. That is, you can better say that is homoaromatic, because this CH2 is out of plane, never interfere with the other ring. Okay, and all this rest of the ring is aromatic. ओके तो दिस से एग्जाम्पल ऑफ होमोएरोमेटिक। आपका होमोएरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ऊपर का जो CH2 है वो अनसैचुरेटेड है और वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसको छोड़कर वो आउट ऑफ प्लेन है, तो वो इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है, वो अलग से रह रहा है, ठीक है। तो उसको छोड़कर बाकी जो रिंग है वो एरोमेटिक है, तो आप इसको आपकी कौन सा कैटेगरी में बोलोगे? होमोएरोमेटिक है, तो वो स्टेबल है, वो नॉन एरोमेटिक नहीं है। दिस इज ए वन क्लास ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। Next, cyclobutane is totally anti-aromatic because this is 4pi electron system, and you know anti-aromatic compounds follow 4n pi electron system. Okay, benzene ring is aromatic compound, and when the triple bond is there, that is called benzene intermediate, and that is highly reactive, but still there must be aromaticity still there. ओके आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट के लिए बेंजीन का रिएक्टिविटी तो बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है आपका जो बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी वो कम हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बेंजाइन इंटरमीडिएट का मतलब बेंजीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वो इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी वो उसका जो अतिरिक्त जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए बेंजाइन इंटरमीडिएट बहुत रिएक्टिव होता है, पर इसके लिए एरोमेटिसिटी नहीं डिस्ट्रॉय होता है, थोड़ा बहुत इफेक्टेड होता है पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो आपका जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो साइक्लोऑक्टेन होता है। वाई? बिकॉज साइक्लोऑक्टेन तो प्लानर ही नहीं होता है। आप याद रखना ये बात, मैंने बोल रही हो, आप लिख भी सकते हो, एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक दोनों ही प्लानर होना चाहिए, दोनों ही कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए,
ठीक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों भाई बहन, दोनों को ही प्लानर होना चाहिए, दोनों को ही कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। पर यस, एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबिलाइज होता है, एंटी एरोमेटिक बाय कॉन्जुगेशन डिस्टेबिलाइज होता है। ठीक है। तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, aromatic compounds and anti-aromatic compounds both should be planar, both should be planar, both should have conjugation. Okay, both anti-aromatic and aromatic both should have planar structure, both should have conjugation, but difference is there. Aromatic compound should be stabilized by conjugation, anti-aromatic compound should be destabilized by conjugation. एक स्टेबिलाइज होता है, दूसरा डिस्टेबिलाइज होता है। बट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन प्लानर, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट प्लानर एंड eventually by evidence that is cyclooctane is a tube shape and that is non-planar. Okay, and that never follow Hooke's rule, that is either 4n plus 2 electron never follow and never be planar, never having conjugation. So ultimately this is not aromatic and even never this is anti-aromatic, this is a totally non-aromatic. ठीक है। ओके, देखो स्ट्रक्चर देखो, ट्यूब शेप होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैंने क्या बोला, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों भाई बहन का क्या होता है, एक कॉमन चीज़ होता है, दो कॉमन चीज़ होता है, दोनों ही प्लानर होगा, दोनों ही कॉन्जुगेशन में रहेगा। ठीक है। Aromatic and anti-aromatic compounds, aromatic and anti-aromatic compounds both should have planar, both should have conjugation, but the difference is there. Aromatic compound should be stabilized by conjugation and anti-aromatic compound should be destabilized by conjugation. Okay, this is the difference. But mostly the non-aromatic compounds are not planar, there should be somehow conjugation restricted. Okay, this is the difference. Okay, and this non-aromatic compound never be follow 4n plus 2 pi electron system and 4n electron system, because maybe the pi bond number of pi bond can be matched with the numerical value, but actually due to non-planarity they never follow these two rule of Hooke's rule. Okay, 4n pi electron system, 4n plus 2 pi electron system never be applied for the non-aromatic compound. Last question, that is the most acidic species are. Okay, so in all of the option there must be hydrogens are added, so you have to follow the which one is most acidic. So always remember, when you have to find out which one is most acidic, you have to find out its conjugate base, which one, and the stability of conjugate base. And if the conjugate base stability increases, so obviously the acidity of the actual compound is increases. ओके, आपका ये बात याद रखना, जब भी आपका सोचो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, राइट, एग्ज़ाम दे जा रहे हो, तो आप एग्ज़ाम देने के पहले क्या देखोगे, आपका एडमिट कार्ड बैग में है या नहीं है, राइट, राइट ना। तो आप अगर एग्ज़ाम जा रहे हो, अगर रास्ते में आप देख लो कि आपका एडमिट कार्ड नहीं है, तो आपको फिर घर जाना है, फिर से एडमिट कार्ड ले आना है, राइट। तो ये आपका चेक करना है। तो वैसा ही आपको जब एसिडिटी देखना पड़ेगा, वो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। वो अगर स्टेबल हो जाए तो आप बोल सकते हो वो कंपाउंड एसिडिक है। वैसा ही थिंग है कि आपको एडमिट कार्ड तो लेकर जाना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड अगर इन्विजिलेटर बोलो या क्लास का टीचर बोलो या आपका एंटी गार्ड बोलो, वो अगर नहीं देखेगा, या ऐसे कि आप जब एग्ज़ाम देने वाले हो आपका एडमिट कार्ड अगर ना हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कितना ज़रूरी है एक एडमिट कार्ड का, राइट। तो वही चीज़ आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो। ओके, एसिडिटी मतलब एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, के ए वैल्यू दैट शुड बी एंटी प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू. That means when pK increases, acidity decreases, pK decreases, acidity increases. You have to remind it. And stability of conjugate base directly proportional to acidity. तो आप जब भी conjugate base का stability order करोगे वो ही acidity का order होगा. ठीक है, तो देख लो, बाई यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, तो ये जो चीज़ है वो
स्टेबिलिटी ज़्यादातर चेंज नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज जो लोन पेयर इस बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस H के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोन पेयर तो खुल्लम खुल्लम ऐसा ही था, राइट। वो अगर हाइड्रोजन चला भी जाए, जो लोन पेयर दे भी जाए, तो वो लोन पेयर का ज़्यादातर स्टेबिलिटी का कोई चेंज नहीं होगा, राइट। आपका जो पी रिंग का जो लोन पेयर है, वो तो कोई भी एरोमेटिक रिंग में तो नहीं था, इंगेज नहीं था। तो वो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर भी ले तो क्या आता जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, पी रिंग का भी ये भी वैसा ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर तो देख लो, नाइट्रोजन का लोन पेयर था, वो हाइड्रोजन को दे दिया, एन पॉजिटिव हुआ, तो इसके बाद हाइड्रोजन चला जाए तो कोई भी स्टेबिलिटी गेन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर यहाँ पर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर चला जाए तो यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग होगा, NH होगा, पायरोल रिंग होगा, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो यहाँ का नाइट्रोजन का कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, कहाँ पर? पायरोल में। तो अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर पायरोल में अवेलेबल नहीं हो तो वो एरोमेटिक सेक्सटेन नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन रिमूवल तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है पायरोल का, जो देखा है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो बी वाला, क्योंकि उसके 2 रीज़न हैं। एक है, आप कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देख सकते हो कि अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो पायरोल रहेगा, पायरोल तो बहुत स्टेबल होता है बाय एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। और दूसरा रीज़न होता है, अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है तो नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है जो एरोमेटिक सेक्सटेन प्रोड्यूस करेगा या एरोमेटिसिटी बहाल करके रखेगा, राइट। सो दैट मीन्स वो एरोमेटिसिटी हैम्पर हो रहा है बाय होल्डिंग विथ हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन।